Hi guys, this is Vikas in front of your screen board. Today I am talking about Central Selection of Constable Bihar Patna for the requirement of Prohibition Constable. In this video I am talking about and the process of this video and form fill up step by step to the print. तो शुरू करते हैं आज का जो फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस है। लाइव बाय लाइव स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस प्रकार फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो सिंपली आपको फ़ोन के या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। वहाँ पे लिखना है बिहार पुलिस एक्साइज कांस्टेबल। बिहार पुलिस एक्साइज कांस्टेबल को लिखने के बाद आपको सिंपली बहुत सारे वेबसाइट देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आएगा ऑफिशियल वेबसाइट CSBC वेबसाइट। उसके नीचे आएगा बिहार सरकारी रिजल्ट का जो वेबसाइट है उस पर आएगा। वहाँ से आपको हर एक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो सिंपली आपको बिहार पुलिस एक्साइज प्रोहिबिशन कांस्टेबल वैकेंसी 2022 पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ आपका एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपको क्या रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट है, क्या क्या है, इस सारी प्रोसेस इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन हम आवेदन कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो जो बिहार पुलिस एक्साइज कांस्टेबल है जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड है जो इसमें दिया गया है। तो सबसे नीचे देख रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली हमको क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन कांस्टेबल। तो आपको सबसे पहले उसमें जो डिटेल दिया गया है उसको हम सावधानी केयरफुली तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है, पोस्ट अप्लाइड फॉर प्रिवेंशन कांस्टेबल है। इंटर एप्लीकेशन नाम, नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम। उसके बाद है सेलेक्ट अप्लीकेंट नेशनलिटी, आप क्या है, तो आप इंडियन है तो इंडियन को आप लोग इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे जो जिनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या खुद का कर रहे हैं या कस्टमर कर रहे हैं उनका फॉर्म फिलअप के मोबाइल नंबर उस पर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे दिया गया है कि आप उसका ईमेल आईडी को हम लोग टाइप करें। तो सिंपली चलिए हम लोग ईमेल आईडी को भी लिख लेते हैं। तो ईमेल आईडी को हम लोग लिखने के बाद सिंपली हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिख लीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको बार बार कहना ना पड़े और बार बार आपको हर एक डिटेल में, वीडियो लंबी रहेगी लेकिन आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यस से यस पे क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेंट जेंडर है, मेल है फीमेल है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी पे है। उसके नीचे ठीक नीचे उसका डेट ऑफ बर्थ है जो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट है, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में है। तो सिंपली आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप अपना डेट, पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद आपको प्रोसेस होगा ईयर का। तो चलिए हम ईयर भी लिख लेते हैं। ईयर लिखने के बाद कि कुछ इस प्रकार का उस नीचे दिया है, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार, क्या आप सरकारी नौकरी से ताल्लुकात रखते हैं बिहार में, तो आप नहीं है तो नहीं करेंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे नो, तो उसके बाद नो पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का आ जाएगा इंटरफेस। प्रोसीड पे हम लोग क्लिक कर लिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कॉन्फर्मेशन एप्लीकेंट्स डिटेल, यहाँ पे जो जो आप डिटेल दिए हुए हैं वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद जब आप देखेंगे उसके बाद जो नीचे दिया डिक्लेरेशन ऑफ बाय द कैंडिडेट, उस पर यस क्लिक करना, उस पर कैप्चा को फिलअप करना है। जो कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको डायरेक्ट अमाउंट प्रोसेस पर लेकर जाएगा वेबसाइट। तो चलिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसको टाइप करने के बाद उसको ओके क्लिक करेंगे। जो आएगा अप्लाई CSBC.com सेज ओके। तो चलिए हम लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको बहुत सारी फैकल्टीज मिलेगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आप वीज़ा से कर सकते हैं, कार्ड से करते हैं, भीम यूपीआई से करते हैं, इंटरनेट डेबिट कार्ड, बैंकिंग कार्ड। तो हम लोग चलिए सिंपली भीम यूपीआई से करते हैं। भीम यूपीआई करने के बाद आपको जो SBI UPI QR है वो आपको ओपन हो जाएगा, जो उसको सिंपली आप स्कैन करके 180 रुपये का SC कैटेगरी के लिए है। तो 180 रुपये का आप उसका चालान कर सकते हैं। 180 रुपये पेमेंट करके उसके बाद आगे का प्रोसेस है जो आप बारीकी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पेमेंट कर लेते हैं
और उसके बाद देखते हैं बाद का प्रोसेस क्या है। तो सिंपली हम लोग तब तक पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट हमारी हो चुकी है। उसके बाद सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट फॉर प्रिवेंशन, उसको जो PDF आएगा उसको सिंपली आप यहाँ से PDF रख सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है उसका फॉर्म है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करना ही चाहिए क्योंकि आपको ये सारी डिटेल इसमें है, जो रजिस्ट्रेशन ID। उसके बाद देखिए साइड में जो क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, एंड उसके नीचे ठीक नीचे दिया गया है प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन। तो सिंपली वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो उससे पहले प्रिंट कर लिए हैं हम अपना डॉक्यूमेंट का, तो उसके नीचे है प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन, उस पर ओके पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस प्रक्रिया शुरू करते हैं। सब पढ़ लेंगे, उसको आप सावधानीपूर्वक जो दिया गया उसको पढ़ेंगे और उसके आप पासपोर्ट जो जो डॉक्यूमेंट अच्छी गुणवत्ता मतलब होनी चाहिए, सिग्नेचर है, फोटो है, या आपकी जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की गई है उसको, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट चाहिए आपको। तो उसके नीचे आवेदन शैक्षणिक है, पते का विवरण है, PNG फोटो अपलोड करने का निर्देश जो आपको कम से कम 20-25 KB का होना चाहिए फोटोग्राफ आपका। किसी भी प्रकार का आप पर क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के समय उसका डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिक और इंटर के मात्र प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद शैक्षिक योग्यता सभी प्रकार का विवरण आप एक एक डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन में क्लिक, आधार नंबर, अपना आधार नंबर भरिएगा, ठीक उसके नीचे आएंगे डिक्लेरेशन पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका इंटरफेस, जो आपका फॉर्म फिलअप भरने का प्रक्रिया, उस तो आपका रजिस्ट्रेशन था और यहाँ से आप फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो सिंपली आपको नाम लिखना है, आपके पिताजी का नाम लिखना है, उसके नीचे मम्मी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, उसके नीचे आपको आधार कार्ड लिखना ही लिखना अनिवार्य है, ऑप्शनल है। इंटर योर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो यानी कि आधार नंबर वहाँ पे सिंपली आप टाइप कर सकते हैं कि आपको उसी से पहचान मिली है आधार कार्ड से। उसके बाद इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आधार कार्ड लिख देंगे, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड लिखा गया। आर यू वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर? नो, यदि आप आपके घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है या आपके कोई डिफेंस लाइन में नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, यदि है तो यहाँ पे यस कर सकें और उनका कुछ प्रोसेस मांगा जाएगा। उसके नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, एग्जाम पास्ट, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक का है तो उसको क्लिक करेंगे। आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं सिंपली आप वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जो बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड हम लोग टाइप करते हैं BSEB, या आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्कूल का नाम लिखते हैं और उसके बाद लिखना है मार्कशीट है, मार्कशीट का नंबर, जो मार्कशीट का सबसे ऊपरी हिस्से पर नंबर दिया जाता है उसका नंबर लिखेंगे। कब पास इशू हुआ है आपका मार्कशीट उसके डेट वहाँ पे लिखा रहता है वो लिखेंगे। उसके नीचे +2 यानी कि इंटरमीडिएट का आपको बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, मार्कशीट नंबर एंड आपका जो कब मार्कशीट इशू किया गया था उस मार्कशीट पे दिया गया होता है। सिंपली आप हम उसको क्लिक करेंगे और उसको फॉर्म फिलअप करें। तब तक हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक गवर्नमेंट स्कीम एंड साइबर नॉलेज, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड सभी प्रकार की आपको नॉलेज यहाँ पर मिलेगी और डिटेल में मिलेगी, हर एक बारीकी तरीके से मिलेगी। तो जो जो इसमें डिटेल मांग रहा है आप सिंपली उस डिटेल को फिलअप करेंगे। उसके नीचे आपको ये सब फिलअप करने के बाद नीचे है एड्रेस डिटेल, तो हम लोग सबसे पहले तो मैट्रिक वाला ही डाल देते हैं। तो डाल रहे हैं कि पासिंग सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट, पासिंग नंबर हम लोग मार्क्स सर्टिफिकेट का वहाँ डाल लेते हैं। उसके नीचे आपका कब इशू किया गया था उसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो सिंपली क्लिक करने के बाद डेट, सबसे पहले डेट होगा, डेट को क्लिक करेंगे, डेट लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे और उसके बाद ईयर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ईयर को सेलेक्ट कर लेने के बाद ईयर को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे 10+2 यानी कि इंटर का आप जिस कॉलेज से जिस स्कूल से किए हैं आप उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं। स्कूल का नाम लिखते हैं
और मैट्रिक का जो हो गया, और उसके नीचे ठीक दिया गया है कि इंटर का, इंटरमीडिएट का आप लिखिए वहाँ पे, जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से आपने इंटर पास किया है, उत्तीर्ण किया है जिस कॉलेज से, उसका नाम लिखेंगे। उसके ठीक साइड में पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि मार्कशीट पे जो नंबर आपका दिया गया होगा उसका नंबर हम लोग आसानी पूर्वक से वहाँ पे फिल करेंगे। तो सबसे पहले फिल कर लेते हैं स्कूल का नाम। तो स्कूल का नाम फिलअप कर लिए। उसके बाद मार्कशीट का नंबर, और मार्कशीट पे दिया गया इशू डेट, यानी कि कब आपका मार्कशीट का डेट इशू किया गया है वो लिखेंगे। उस लिख लेने के बाद आपको नीचे ठीक दिया होगा ग्रेजुएशन ऑप्शनल, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शनल, तो इस पर आपको उस सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो लास्ट में लिखा गया है नॉट एप्लीकेबल। और उसके नीचे है ठीक फॉर एड्रेस डिटेल्स। स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल में जाना है। एड्रेस डिटेल में हम लोग क्या, परमानेंट जो आपका एड्रेस होगा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। हाँ, उसका नंबर, वार्ड नंबर, फ्लैट नंबर या वार्ड नंबर लिख सकते हैं। वहाँ पे आप गांव का नाम, स्ट्रीट, मोहल्ला का नाम लिख सकते हैं। उसके नीचे विलेज का नाम लिख सकते हैं। उसके नीचे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, जो आपकी डाक घर है, पोस्ट ऑफिस है, उसका आप एड्रेस दे सकते हैं उसके। और उसके बाद सिंपली आपको पोस्ट ऑफिस पे हम लोग क्लिक करते हैं। पोस्ट ऑफिस इसमें डायल कर लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस हमारा फिलहाल पचपकड़ी है, तो पचपकड़ी डायल करते हैं, या झिटका ही है तो झिटका ही हम लोग डायल कर रहे हैं। आपका जहाँ होगा या किसी भी कस्टमर का होगा, उनका जहाँ पोस्ट ऑफिस होगा उनका पर्सनल इसमें डिटेल डालेंगे। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा स्टेट, उस पर आप बिहार को सेलेक्ट करेंगे। आ, उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, और जो साइड में दिएगा है वाट वेदर इट इज़ सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर क्लिक करना है, यस पे। और उसके बाद आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट पे है, डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लो। उसके बाद आपका पिन कोड को हम लोग सबमिट करेंगे। पिन कोड डायल करेंगे। पिन कोड डायल करने के बाद 84 54 27 वहाँ पे इस पे आपको पहला डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेज, यानी कि आपके किसी भी ऊपर हैव यू एवर बीन डिवाइड बाय यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी और एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड फॉर्म अपेयरिंग इन एग्जाम, तो नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। ए, ऑप्शन ए पर है वेदर एनी एफआईआर और क्रिमिनल केस हैज एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, यदि आपके ऊपर है तो यस पे क्लिक करेंगे। यदि आप पे किसी भी प्रकार का क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं होगा तो आप लोग नो पे क्लिक करेंगे। आप हालांकि नहीं होना चाहिए, आपकी आशा है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव एवं क्रिमिनल दबाव ना हो या क्रिमिनल, तो अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। अपलोड फोटो का क्या ऑप्शनल है, जो आपको कम से कम 25 केबी के अंदर होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डाल उनका फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो किस प्रकार से है, तो चलिए फ़ोटो को हम लोग फिलहाल अपलोड करते हैं। फोटो का जो कहा गया है कि फोटो में आपका दोनों कान सिंपली एकदम वेल प्रिफर्ड दिखना चाहिए, तभी आपका फोटो और एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा। अथवा रिजेक्टेड करने की आवश्यकता और बढ़ सकती है, यानी कि घटना बढ़ सकती है अनुभव। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइबर गणित 2.0 पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करते हैं सबसे पहले। तो सिग्नेचर क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। दिया गया है अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर एंड अपलोड हिंदी सिग्नेचर। तो सिंपली क्या करते हैं, हम लोग हिंदी भी अपलोड करेंगे और इंग्लिश भी अपलोड करेंगे, और इसका फोटो भी, फोटोग्राफ भी अपलोड करेंगे। तो सिंपली हम लोग अपलोड कर दिए हैं जो जो डिक्लेरेशन किया गया है। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द, जो हमने सारा डिटेल एक ऐड किया, उसके बाद सबमिट किए हैं। सबमिट करने के बाद जो जो आप एक बार मिलान कर सकते हैं, यानी कि मैच कर सकते हैं कि आपका फॉर्म में कोई भी किसी भी प्रकार का आपसे मिसमैच तो नहीं हुआ है। ईमेल आईडी, माता पिता का नाम, मैरिड या अनमैरिड, आधार कार्ड नंबर, ये सब
कुछ इस प्रकार से आपको शो आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको बारीकी से देख लेना है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं फिलहाल, और हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपको इससे आप हमारे एक परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपकी सब्सक्राइब, यू आर नॉट माई एनी माई सब्सक्राइबर, यू आर होल मेंबर ऑफ माई पर्सनल फैमिली। तो सिंपली चलिए हम लोग देख लेते हैं। और हमने अपलोड कर दिया फोटोग्राफ इंग्लिश इन द सिग्नेचर, और उसके नीचे देखिएगा डिक्लेरेशन में हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को फिलअप करें। कैप्चा फिलअप करते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से कैप्चा होगा उसी प्रकार से हम लोग फिलअप करें। यानी कैपिटल है तो कैपिटल डालेंगे, और स्मॉल है तो स्मॉल डालेंगे। वो अगर आपसे कोई मिस्टेक हुआ तो एडिट डिटेल्स कर सकते हैं, तो सबमिट पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। जो कुछ इस प्रकार से हमारा सबमिट हो गया, पेमेंट रिसिप्ट भी हो गया, और मेरा डन हो गया। प्रिंट एक्नॉलेज, तो उसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट या सेव एज पीडीएफ कर देते हैं। हम लोग फिलहाल सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, और हमारा एक फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस संपन्न हुआ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि डिफेंस लाइन में इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर नॉलेज में इंटरेस्टेड होना चाहते हैं। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे एक नए और आपके उम्मीदें टॉपिक पे, जिस पे आपने उम्मीद करके रखा है कि काश इस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल सके। तो सिंपली तब तक के लिए जय हिंद, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।